देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन की पहली खबर सऊदी अरब और ईरान को लेकर है। सऊदी अरब दंगाइयों को भेज रहा है मदद, ईरानी इंटेलिजेंस ने बड़ी खेप पकड़ी। ईरान से बातचीत और अच्छे रिश्तों की दुहाई देने वाला सऊदी अरब ईरान में दंगे भड़काने की किसी कोशिश से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला, सिस्तान बलूचिस्तान में दंगाइयों को सऊदी अरब की ओर से भारी संख्या में हथियार और उपकरण के साथ साथ माली मदद पहुंचाने का है, जिसे दंगाइयों के बजाय ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जवान ले उड़े। सऊदी अरब की ओर से दंगाइयों के लिए भेजा गया ये सामान ईरानी एजेंसियों के जवानों ने बड़ी चतुराई से अपने कब्जे में ले लिया। जिन जवानों को सऊदी पक्ष ईरान के इस्लामी इनकलाब के विरोधी गुट का समझता रहा, दरअसल वो ईरानी सुरक्षा एजेंसी के जवान थे और सऊदी अरब ने ये पूरा पैकेज ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सेंटर के प्रमुख अमीर मूसवी ने सऊदी अरब की ओर से भेजी गई इस खेप के बारे में बात करते हुए कहा कि आज जो कुछ ईरान में हो रहा है वो तेहरान से बदला लेने की कार्रवाई है। अमीर मूसवी ने कहा कि ISIS को बनाने वाले और उसका समर्थन करने वाले देश ईरान से बदला ले रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ISIS का खात्मा करके इस पूरे इलाके में दाइश की मदद करने वाले इन देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अमीर मूसवी ने कहा कि सऊदी अरब की ओर से तेहरान को पैगाम मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने पैगाम दिया है कि वो ईरान से बातचीत ख़त्म करना नहीं चाहता। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान से बातचीत ख़त्म करना सऊदी अरब के हित में नहीं है। तेहरान से वार्ता ख़त्म करके रियाज को शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अमीर मूसवी ने कहा कि आप जानते ही हैं कि हालिया दिनों में रियाज और तेहरान से एक दूसरे को पैगाम दिए गए हैं। सऊदी अरब ने रियाज की ओर से अरबों डॉलर पाने वाले ईरान विरोधी चैनल ईरान इंटरनेशनल से पल्ला झाड़ते हुए साफ कहा है कि हमारा इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। जवाब में तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब किसी घटना और हादसे का सामना करता है तो उससे भी ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अमीर मूसवी ने कहा कि अमेरिका ने इलाके में चल रहे घटनाक्रम को अपने फ़ायदे में समझते हुए परमाणु वार्ता रोक दी थी, लेकिन अब वाशिंगटन तेहरान को संदेश भेज रहा है। अमेरिका की ओर से परमाणु वार्ता के सिलसिले में ईरान को फिर से संदेश भिजवाना अमेरिका की हार को बताने के लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जहां यमन ने यमन संकट में अमेरिका की नकारात्मक भूमिका पर जमकर गुस्सा जाहिर किया है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन ने अमेरिका को यमन संकट का जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि इस इलाके में अमेरिका शांति नहीं चाहता। युद्ध विराम को लेकर यमन के सभी पक्ष सहमत हो गए थे, लेकिन यमन मामलों में अमेरिका के विशेष दूत ने यहां आकर बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन मेहदी मशात ने कहा कि यमन में जारी सीज़ फायर की हालत उस टाइम बम की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। उन्होंने कहा कि आज यमन में ना तो सीज़ फायर है और ना ही जंग की हालत है, ना युद्ध जारी है और ना ही संघर्ष विराम, और ये इलाके के हालिया घटनाक्रम का नतीजा है। अतिक्रमणकारी संगठन में शामिल कुछ देशों का मानना है कि उन्हें यमन के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। मेहदी मशात ने कहा कि सऊदी गठबंधन के कुछ देश अपने रवैये को लेकर आत्ममंथन करना चाहते हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे खबीस और बुरा किरदार अमेरिका का है। वो नहीं चाहता कि यमन में जंग ख़त्म हो। उन्होंने कहा कि सऊदी गठबंधन में शामिल कुछ देश मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इलाके को राजनीतिक और सैन्य संकट में डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
सीज फायर को लेकर जारी बातचीत एक अच्छे नतीजे पर पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिकी दूत के आते ही सारा बना बनाया काम बिगड़ गया। मेहदी मशात ने कहा कि अमेरिकी दूत मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि अमेरिका शांति का फरिश्ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नफ़रत के शैतान से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो जहां पहुंचता है नहुसत और बर्बादी लाता है, और ये बात अमेरिका की हरकतों से साबित भी है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां एक बार फिर ईरान के खिलाफ पूरा यूरोप सर जोड़कर बैठा हुआ है। ईरान के खिलाफ यूरोप सर जोड़कर बैठा, फ्रांस की मांग तेहरान का सामना मिलकर करे दुनिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान को घेरने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में लगे हुए हैं। ईरान में एक युवती की तथाकथित पुलिस हिरासत में मौत के बहाने अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल और यूरोप ने अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि ईरान को अशांत किया जा सके, लेकिन अभी तक साम्राज्यवादी धड़े को बेगुनाहों की मौत के अलावा अपने किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिली है। शर्म अल शेख में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के शासकों से लेकर सऊदी अरब के अल हदस चैनल को इंटरव्यू देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति तक सबकी ज़बान पर ईरान ही ईरान है। सऊदी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फ्रांस के नेता ने कहा कि ईरान का प्रभाव और ख़तरा पश्चिमी एशिया तक महदूद नहीं रह गया है। दुनिया को ईरान का मुकाबला करने का रास्ता तलाशना ही होगा। वियना परमाणु वार्ता में निगेटिव किरदार अदा करने वाले फ्रांस के नेता ने ईरान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान के ख़तरों से निपटने के लिए हमें संगठित तरीके से मिलजुल कर काम करना चाहिए। फ्रांस में कई वर्षों तक राष्ट्रव्यापी येलो वेस्ट प्रदर्शन को क्रूरता से कुचलने वाले फ्रांस के नेता ने ईरान में दंगाइयों का समर्थन और ईरान पर प्रतिबंध लगाने की हिमायत करते हुए कहा कि हमें विश्वास हासिल करना होगा कि इन पाबंदियों का असर ईरानी लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संयुक्त अरब अमीरात के शासक से ईरान के बारे में बात करते हुए कहा कि हम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। आज का हमारा बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। ताज़ा अपडेट्स और नई जानकारी पाने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।